नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब जेनजी में राहुल की बढ़ती लोकप्रियता को देख के घबरा गए मोदी? कैसे रातों रात उनके शो को कराया कैंसिल और आखिर क्यों मेटा टीम को दफ्तर बुला के लगानी पड़ी फटकार? दोस्तों, छात्र आंदोलन के बाद जिस तरीके से मोदी और उनकी टीम ने पैनिक बटन दबाया, उससे साफ पता चलने लगा है कि प्रधानमंत्री के दफ्तर में इन दिनों खलबली मची है। वरना आखिर क्या वजह हो सकती है कि अचानक राहुल गांधी जिस जेनजी के शो की पूरी तैयारी कर चुके हो, उसके पैसे जमा हो चुके हो, रसीद तक कट गई हो, उसकी बुकिंग रातों रात कैंसिल कर दी जाए और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की एक रील क्या सोशल मीडिया से कुछ देर के लिए हट जाए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की कंपनी को तलब कर लिया जाए। सरकार की इस हरकतों से साफ पता चलता है कि मोदी जी जेनजी में जबरदस्ती छाने के लिए वो बेताब रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जेनजी ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। उनकी चालों को जेनजी समझ रहा है। तो कैसे आखिर रातों रात राहुल गांधी के छात्रों की गूंज को कैंसिल कर दिया गया है और मोदी की वो कौन सी रील थी जिसके हटते ही पूरी सरकार में खलबली मच गई है, बताएंगे आपको। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों देश भर में छात्रों की गूंज नाम से छात्रों का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें वो युवाओं और विद्यार्थियों के मुद्दे को उठा रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल है। इसमें ना राहुल मोदी जी की बात करते हैं, ना ही बीजेपी की। वो किसी पार्टी का नाम तक नहीं लेते। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी का एक झंडा भी पूरे कार्यक्रम में नहीं देखने को मिलता। यहाँ वो पूरी तरह से जेनजी से कनेक्ट होके उनके मुद्दों को भी सुनते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, मोदी जी और उनकी सरकार को अब राहुल के इस कार्यक्रम से भी डर होने लगा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 8 अगस्त को यूपी के प्रयागराज में होने वाली छात्रों की गूंज कार्यक्रम को रातों रात यूं ही कैंसिल नहीं कर दिया जाता। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा है। शहर के प्रसिद्ध केपी ग्राउंड में 8 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम छात्रों की गूंज की अनुमति को केपी ट्रस्ट ने बुधवार शाम निरस्त कर दिया है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी का 8 अगस्त को प्रस्तावित कार्यक्रम अब कार्यस्थल पाठशाला ग्राउंड में नहीं होगा। बताया जा रहा है कि केपी ट्रस्ट ने मैदान की बुकिंग की अनुमति निरस्त कर दी है। ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने आदेश जारी करके हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट ने आशंका जताई है कि कार्यक्रम से 2 विद्यार्थियों के छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। मतलब आप सोचिए, जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को मोदी जी के उद्घाटन कार्यक्रम में ताली बजाने के लिए अटेंडेंस का लालच दे के ले जाया जाता है, तब किसी शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होती हैं। लेकिन जब राहुल गांधी छात्रों का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें वो छात्रों से उनकी पढ़ाई लिखाई की बातें करेंगे, उसको लेके बातें करेंगे, उससे सरकार के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसके अलावा ट्रस्ट ने लगातार बारिश के कारण मैदान की स्थिति खराब होने का भी जिक्र किया है और इसे दुरुस्त कराने में अपने होने वाली परेशानियों को भी कार्यक्रम की मंजूरी रद्द करने की वजह बताया है। इसी बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द कराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बीजेपी सरकार राहुल गांधी के युवाओं और छात्रों से सीधे संवाद से इतना डर गई है कि अब प्रयागराज में होने वाले कार्यक्रम की अनुमति को रद्द करने का षड्यंत्र रच रही है। किया, फिर बाद में छात्रों के दबाव में फिर परमिशन देना पड़ा। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे पास ये 30 तारीख का परमिशन है। ये 30 तारीख का परमिशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वही ट्रस्ट ने, उसी संस्था ने 30 तारीख को परमिशन दिया और बाकायदे लिखा पढ़ी में, और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इनकी रसीद भी है। ये रसीद भी है। 51,000 रुपए साफ सफाई के लिए उन्होंने जमा कराया है। पैसा ये जमा भी हुआ है। ये 31 तारीख को जमा है, वो 30 तारीख का आदेश है, 31 को ही जमा हुआ है। तो उस समय जब आपने परमिशन दिया, उसमें आपको हाईकोर्ट के आदेश का या वहाँ हाईकोर्ट के निर्णय का आपको जानकारी नहीं थी। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से सरकार के दबाव में ये सारी चीजें की गई हैं। सरकार घबरा गई है राहुल जी से, और हम करेंगे 8 तारीख को कार्यक्रम, और पूरी ताकत के साथ करेंगे। और निश्चित तौर से हम बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के आगे उनका कैसे जीवन स्तर आगे बढ़े, उस पर हम काम कर रहे हैं। और राहुल जी उनसे सीधा संवाद करेंगे, वार्ता करेंगे, और अगर कहीं सरकार को कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है, तो वो निश्चित तौर से वो आसपास की कोई जगह दे हमको, वहां करने के लिए तैयार हैं। पर हम कार्यक्रम करेंगे जरूर, हर हालत में करेंगे। तो जो वो लेटर वायरल हो रहा है, वो भाई वायरल हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि सरकार के दबाव में चीजें चल रही हैं। और हमने परमिशन लिया, हमको सूचना ही नहीं दी गई। ये पूरी तरीके से सरकार के दबाव में किया गया और सरकारी तंत्र उसको वायरल कर रहा है। हम लोग के पास तो आई भी नहीं वो चिट्ठी। तो आप लोग का कार्यक्रम तय है स्थान? बिल्कुल, हम तय करेंगे। 8 तारीख को दिन हमारा तय है, हम निश्चित करेंगे 5 बजे। और कहीं पर भी उसमें माननीय जो हाईकोर्ट के जो आदेश हैं
उसमें पठन पाठन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। 5 बजे का समय है जब सभी स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं। 5 बजे करेंगे शनिवार का, अगले दिन संडे है, अगर रविवार है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये सरकार जानबूझकर राहुल गांधी से घबरा गई है, छात्रों के दबाव से छात्रों की जो आवाज है उससे घबरा गई है, और ये जानबूझकर ऐसा किया सरकार ने किया है। हम सब लोग राहुल जी का कार्यक्रम करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। आपको यहाँ बता दूं कि राहुल की छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से हुई थी, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की समस्याओं, पेपर लीक और बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था। इसके बाद ये अभियान उत्तराखंड के देहरादून पहुंचा, वहां भी काफी अड़चनें डाली गई, वहां भी अनुमति कैंसिल कर दी गई, फिर जगह बदली गई, फिर सरकार ने उसी तारीख पे एक म्यूजिकल शो रख दिया। इस सबके बावजूद राहुल गांधी का शो सुपर हिट रहा। ये केवल एक जनसभा नहीं है, बल्कि युवाओं के अधिकार, सम्मान, शिक्षा, रोजगार की लड़ाई का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच बनता जा रहा था, जिससे राहुल गांधी धीरे धीरे जेन जी के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। लेकिन छात्रों के आंदोलन के बाद मोदी सरकार नींद से जागी और उसे जेन जी की असली ताकत समझ में आ गई है। मोदी जी अचानक जेन जी से कनेक्शन बढ़ाने के लिए रील पे रील डालने लगे, लेकिन वहां वो सिर्फ एक मीम बन के रह गए। शायद इसी सबको देखते हुए अब राहुल के रथ को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार के दबाव में अनुमति रद्द की गई है, लेकिन पार्टी का दावा है कि राहुल गांधी निर्धारित तारीख पे प्रयागराज पहुंचे और छात्रों से संवाद करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे महामानव इन दिनों जेन जी को लेकर इतना बेचैन है, वो आप एक और घटना से समझ सकते हैं। पिछले दिनों महामानव का एक वीडियो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे फेसबुक में थोड़ी देर के लिए हट गया था। पूरी सरकार में हड़कंप ही मच गया था। भारत सरकार और संसदीय समिति ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा, जिसके अंडर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप आता है, उसकी पूरी ग्लोबल टीम को तलब कर लिया गया। मेटा के पब्लिक पॉलिसी हेड को समन भेजा गया। इसके अलावा इंस्टा के टेक्निकल हेड को भी बुलाया गया। यही नहीं, मेटा के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, उनको भी 3 दिनों के भीतर लिखित माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया गया। ये खबर पुरानी पड़ती इससे पहले ही शाम 4:30 बजे मार्क जुकरबर्ग ने डी फेक कंटेंट पे भारत सरकार से माफी मांग ली है। वहीं संसदीय अल्टीमेटम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अधिकारियों और मेटा के प्रतिनिधियों के बीच 45 डेज की एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। इस बैठक में सरकार ने 2 प्रमुख मांगे जोर शोर से उठाई। पहला तो पीएम मोदी का वीडियो हटाए जाने का मामला। प्रधानमंत्री के आधिकारिक और शैक्षणिक संदेश को बिना किसी वजह, ठोस वजह के हटाने पर कड़ी आपत्ति जताई गई। और दूसरा, सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म पे बाल यौन शोषण से जुड़ी अनुचित और अवैध सामग्री पे लगाम लगाने में विफल रहने पे चिंता जाहिर की है और कंटेंट मॉडरेशन को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। अब देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की भी एक रील इसी तरह से इंस्टाग्राम से रिमूव हो गई थी, लेकिन तब सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन यहाँ एक रील क्या कुछ देर के लिए रिमूव हो गई कि महामानव की ईगो को बुरी तरह से हर्ट हो गया। अब देखिए, जेन जी का तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया की ही एकमात्र हथियार है। अगर सरकार को जेन जी को कंट्रोल करना है तो जरूरी है सोशल मीडिया कंट्रोल में रहे। जैसे टीवी को सरकार ने ऐड देके अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, वैसे ये जरूरी है कि सरकार चाहे डरा धमका के ही सही, लेकिन उसे अपने कंट्रोल में रखे, ताकि सोशल मीडिया सरकार के इशारे पे चले और जेन जी वही देखे जो सरकार उसको दिखाना चाहती है। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ राहुल गांधी के कार्यक्रम का नहीं है या किसी एक रील का नहीं है। सवाल जो है वो ये है कि आखिर सरकार इतनी बेचैन क्यों दिखाई दे रही है। अगर सब कुछ ठीक है, अगर युवाओं का पूरा समर्थन सरकार के साथ है, तो फिर छात्रों के संवाद कार्यक्रम से डर कैसा और सोशल मीडिया पे कुछ मिनट के लिए वीडियो हटने पे इतनी हड़बड़ाहट क्यों। सच यही है कि आज की जेन जी सवाल पूछ रही है, रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक और अपने भविष्य पे जवाब मांग रही है। यही वजह है कि अब इस पीढ़ी तक पहुंचने की लड़ाई सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी लगातार छात्रों से सीधा संवाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार हर उस मंच पे नजर रखती दिख रही है जहां युवा अपनी बात खुल के रख सकते हैं। अब फैसला देश के युवाओं को करना है कि वो डर और प्रचार की राजनीति पे भरोसा करेंगे या फिर सवाल पूछने और जवाब मांगने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय दीजिएगा कमेंट में और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।